आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में जो हालात इस वक्त है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक 10-15 मिनट थोड़ा ज़्यादा मांगूंगा उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि महाराष्ट्र की हालत, देश में जो हालात है वो एक तरफ बाढ़ से पीड़ित पूरा देश है और दूसरी ओर महाराष्ट्र में अकाल है, स्कैरसिटी है। और मैं तो हमारे मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री को ज़रूर ये बात बताएं कि ये राष्ट्रीय आपत्ति घोषित करने की आवश्यकता है महाराष्ट्र में, जो हालात सूखे के वजह से आज महाराष्ट्र में निर्माण हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर पानी का वहाँ पर हालात देखे गए तो बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई महाराष्ट्र में, और आज अगर पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया जाए तो पूरे प्रकल्प जो महाराष्ट्र में रिजर्वायर्स है, डैम्स है, मराठवाड़े में लगभग 31% सिर्फ पानी उपलब्ध है, विदर्भ में सिर्फ 50% पानी पर प्रतिशत पानी उपलब्ध है और अमरावती रीजन में 67% उपलब्ध है। अगर ये पूरे तौर पे देखे जाएंगे, हम सोचेंगे तो अगले 8 महीने में ये पानी बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो सकता है, इतनी हालत खराब है। अगर इसकी हम लोग दूसरी तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेंगे, जो पानी उपलब्ध है उसमें बिल्कुल महाराष्ट्र में मुश्किल हालत निर्माण हो गई है कि मैं खास तौर पर बताना चाहूँगा। आज किसान आत्महत्या करने लगे हैं। अगर आंकड़े देखे जाए तो लगभग 422 लोगों ने आत्महत्या वहां महाराष्ट्र में की है। सबसे ज्यादा फिगर 422 लोगों का है कि जिन्होंने आत्महत्या वहां पर की है, और कई लोगों ने तो अपने आप को जलाने का भी प्रयास किया है। लगभग आप देखेंगे उस्मानाबाद जिले में लोहारा नाम का गांव है कि वहां पर एक 56 वर्ष के आयु के व्यक्ति ने अपने आप को जलाने की कोशिश की, 90% वो जल गया है। दूसरा जो गांव है वहां पर बीड जिले में, वहां पर भी एक 40 वर्ष आयु के व्यक्ति ने अपने आप को जलाने का प्रयास किया, 45% वो जल गया है। तो कहने का मतलब ये हालात जो है, तो ये कारण यही है कि लोग लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर सकते हैं, ये उनकी हालात है। और लिया हुआ कर्ज, ये हालत में अगर आपने देखा कि किसानों के खेतों में बिल्कुल कोई भी वहां पर लागत जो की है, जो उन्होंने बीज बोया है उसके ऊपर कोई धान निकला नहीं है, सोयाबीन नहीं है, कपास नहीं है, गन्ने का भी वहां पर बिल्कुल एवरेज कम हो गया है। ऐसे हालत में बैंक से लिया गया कर्जा किसान वापस नहीं कर सकता है, ये उसकी हालत वस्तुस्थिति है। तो मेरी ये गुजारिश पहले केंद्र शासन से रहेगी कि बैंक से लिया गया ऋण जो है, जो कर्जा लिया गया है, वो पूरी तरीके से माफ किया जाए। ये मेरी मांग हमारे केंद्र शासन से इसलिए है कि वरना हम आदमी जो मौत के घाट उतारा जाता है, जो आदमी आत्महत्या करता है, उसको हम 1 लाख रुपए देते हैं, तो उससे बेहतर है 1 लाख रुपए 400 लोगों ने आत्महत्या की है, क्या हम ये आंकड़ा 1000-2000 लोगों की आत्महत्या करने की राह देख रहे हैं? उससे बेहतर ये रहेगा कि आत्महत्या रोकी जाए और रोकने के लिए उनका पूरा कर्जा माफ किया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत तौर पे मांग हमारे शासन से रहेगी। दूसरा ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, शासन ने सिर्फ परसों अनाउंसमेंट की है कि 33% बिल को माफ किया जाएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब पैसा ही किसान के पास नहीं है तो वो पैसा लाइट के बिल भी कैसे भर सकता है? तो ये दोनों चीजें, चाहे वो बैंकों से लिया हुआ कर्ज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में हो, इस साल के लिए, पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस साल के लिए जो भी ऋण लिया गया है, जो कर्जा लिया गया है या ये लाइट का बिल है, ये दोनों को ही माफ करने की आवश्यकता है। ये खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा। जो हम ईजी मनरेगा के तहत जो काम आज करना जरूरी है, वो पूरे महाराष्ट्र में करने की आवश्यकता है। मांग बड़े पैमाने पर है, पर अफसर लोग ये मंजूर करने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि धारा 156(3) के तहत उनके ऊपर झूठे केसेस किए जाते हैं, और जिसके वजह से अफसर लोग नई मनरेगा में वर्क सैंक्शन करने के लिए भी आज काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश केंद्र शासन से है
कि 156 सीआरपीसी के अंतर्गत the subject tomorrow we are taking. I will just- Manrega tomorrow we are taking. या बट आई जस्ट फिनिश ऑफ दिस इशू। मेरी गुजारिश ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से कि 156(3) के अंतर्गत जो भी कलम लगाए जाते हैं तो 156(3) को अमेंड किया जाए, ताकि इसके ऊपर डर के वजह से जो भी रिक्वायरमेंट है इसके वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। और खास करके जो शुगर फैक्ट्री चल रही है, लोगों का गन्ना वहां पर जा रहा है, पर आज बैंकों ने सिर्फ 1500 रुपए बैंक दे रही है गन्ने के लिए। मेरी आज जो केंद्र शासन ने एफआरपी जो घोषित की है, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस जो घोषित किया है, वो 2500 रुपए है। तो 2500 रुपए आज कोई भी कारखाना दे नहीं सकता है, कोई भी इंडस्ट्री दे नहीं सकती है। इसलिए इसके गैप जो है 1500 और 25 रुपए में जो 1000 रुपए का गैप है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से देना बहुत जरूरी है। और ड्रिप इरिगेशन की जो फैसिलिटी है, वो ड्रिप इरिगेशन, पानी को बचाना है तो ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी जो है वो आप 90% बढ़ाइए, ये मेरी गुजारिश आपसे रहेगी। तो मैं ज्यादा वक्त, क्योंकि वक्त के कमी के कारण मैं ये कुछ चंद शब्द आपके सामने रखा हूं। मेरी गुजारिश है इन सब पे ध्यान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और महाराष्ट्र के इस प्रॉब्लम ड्राउट के लिए, स्केर्सिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी जाए, ये मेरी मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहेगी। Okay.